हनुमान जी ने लंका को जलाकर यह सिद्ध कर दिया कि अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। रावण के अहंकार को जलाने वाले हनुमान जी ने यह दिखाया कि भक्ति और शक्ति का मिलन सबसे बड़ी ताकत है। प्रभु की शक्ति कपि मुरारी, लंका जली सब खाक समारी। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की शक्ति से लंका को जलाकर राख कर दिया। तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्रेरणादायक और वीरतापूर्ण कथा में। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस महाकाव्य घटना की ओर जब भगवान श्री राम के महान भक्त हनुमान जी ने लंका को जलाकर रावण के अहंकार को चूर चूर कर दिया। उनकी भक्ति और साहस का यह अनुपम उदाहरण हमें सिखाता है कि जब धर्म की रक्षा का समय आता है तो भक्त भी देवताओं से कम नहीं होते। तो आइए मित्रों, जानते हैं लंका दहन की पूरी कथा। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं लंका दहन। राक्षसों की भीड़ भयभीत होकर भाग गई। हनुमान जी के समस्त मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे विचार करने लगे कि मैंने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, बड़े बड़े राक्षसों का भी मैंने वध कर डाला और रावण की काफी बड़ी सेना का संहार भी कर दिया। तो फिर लंका के इस दुर्ग को भी क्यों न ध्वस्त कर दूं। ऐसा करने से समुद्र लंघन का मेरा परिश्रम पूर्णतः सफल हो जाएगा। मेरी पूंछ में जो ये अग्निदेव देदीप्यमान हो रहे हैं, इन्हें इन श्रेष्ठ गृहों की आहुति देकर तृप्त करना ही न्याय संगत जान पड़ता है। ऐसा सोचकर वे जलती हुई पूंछ के साथ लंका की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़ गए और विचरण करने लगे। घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान उछल कर प्रहस्त के महल पर जा पहुँचे और उसमें आग लगाकर महापार्श्व के घर पर कूद गए और उसमें भी कालाग्नि की ज्वाला को फैला दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी महाकपि ने क्रमशः वज्रदंश, सूक सारण, मेघनाद, जुम्बाली, सुमाली, श्रोणिताक्ष, कुंभकर्ण, नरांतक, यज्ञ शत्रु, ब्रह्म शत्रु आदि प्रमुख राक्षसों के भवनों को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया। इनसे निवृत्त होकर वे स्वयं रावण के प्रसाद पर कूद पड़े। उसके प्रमुख भवन को जलाने के पश्चात वे बड़े उच्च स्वर से गर्जना करने लगे। उसी समय प्रलयकारी आंधी चल पड़ी, जिसने आग की लपटों को दूर दूर तक फैलाकर भवन के अधजले भागों को भी जला डाला। लंका की इस दुर्दशा से सारे नगर में हृदय विदारक हाहाकार मच गया। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं भारी स्फोट करती हुई धराशायी होने लगीं। स्वर्ण निर्मित लंकापुरी के जल जाने से उसका स्वर्ण पिघल पिघल कर सड़कों पर बहने लगा। सहस्त्रों राक्षस और उनकी पत्नियां हाहाकार करती हुई इधर उधर दौड़ने लगीं। आकाश मंडल अग्नि के प्रकाश से जगमगा उठा। उसमें रक्त एवं कृष्ण वर्ण धुआं भर गया, जिसमें से फुलझड़ियों की भांति चिंगारियां छूटने लगीं। इस भयंकर ज्वाला में सहस्त्रों राक्षस जल गए और उनके जले अधजले शरीरों से भयंकर दुर्गंध फैलने लगी। संपूर्ण लंकापुरी में केवल एक भवन ऐसा था जो अग्नि के प्रकोप से सुरक्षित था। वह था नीतिवान विभीषण का प्रसाद। लंका को भस्मीभूत करने के पश्चात वे पुनः अशोक वाटिका में सीता के पास पहुँचे। उन्हें सादर प्रणाम करके बोले, हे माता, अब मैं यहाँ से श्री रामचंद्र जी के पास लौट रहा हूँ। रावण को और लंका वासियों को मैंने राघव की शक्ति का थोड़ा सा आभास करा दिया है। अब आप निर्भय होकर रहें। अब शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करेंगे और रावण को मारकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दें ताकि मैं लौटकर आपका शुभ संदेश श्री राम जी को सुनाऊं, जिससे वे आपको छुड़ाने की व्यवस्था करें। यह कहकर और सीता जी को धैर्य बंधाकर हनुमान अपने अकट की ओर चल पड़े।
जनक नंदिनी से विदा लेकर तीव्र वेग से विशाल सागर को पार करते हुए हनुमान वापस सागर के उस तट पर पहुँचे जहाँ असंख्य बानर जामवंत के और अंगद के साथ उनकी प्रतीक्षा में आंख बिछाए बैठे थे। अपने साथियों को देखकर हनुमान ने आकाश में ही भयंकर गर्जना की, जिसे सुनकर जामवंत ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे मित्रों, हनुमान की इस गर्जना से प्रतीत होता है कि वे अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटे हैं। इसीलिए हमें खड़े होकर हर्ष ध्वनि के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने हमें यह सौभाग्य प्रदान किया है कि हम लौटकर श्री रामचंद्र जी और वानरराज सुग्रीव को अपना मुख दिखा सकें। इतने में ही हनुमान जी ने वहां पहुंचकर सबको अभिवादन किया और लंका का समाचार कह सुनाया। जब सब वानरों ने सीता से हुई भेंट का समाचार सुना तो उनके हृदय प्रसन्नता से भर उठे और वे श्री रामचंद्र जी और पवन सुत की जय जयकार से वातावरण को गुंजायमान करने लगे। इसके पश्चात वे लोग हनुमान को आगे करके सुग्रीव के निवास स्थान प्रश्रवण पर्वत की ओर चल पड़े। मार्ग में वे मधुवन नामक वाटिका में पहुँचे, जिसकी रक्षा का भार सुग्रीव के मामा दधिमुख पर था। इस वाटिका के फल अत्यंत स्वादिष्ट थे और उनका उपयोग केवल राज परिवार के लिए सीमित था। अंगद ने सब वानरों को आज्ञा दी कि वे जी भरकर इन स्वादिष्ट फलों का उपयोग करें। आज्ञा पाते ही वह सब वानर उन फलों पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे लूट का माल हो। अपनी क्षुधा निवारण कर फिर कुछ देर आराम कर वे सब सुग्रीव के पास पहुँचे और उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा को यहीं नाम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। हनुमान जी ने लंका को जलाकर यह सिद्ध कर दिया कि अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। लंका दहन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब धर्म की रक्षा का समय आता है तो भक्त की शक्ति किसी देवता से कम नहीं होती। हनुमान जी का लंका जलाना यह सिखाता है कि जब सत्य और धर्म का मार्ग अपनाया जाता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। रावण के अहंकार को जलाने वाले हनुमान जी ने यह दिखाया कि भक्ति और शक्ति का मिलन सबसे बड़ी ताकत है। सच्ची भक्ति का प्रमाण हनुमान जी का लंका दहन है, जो हमें साहस और निडरता का पाठ पढ़ाता है। जिनके जेहि पर सत्य स्नेहु, तेहि तेहि मिलई न धीर सब रहु। हनुमान जी की सत्य के प्रति अटूट निष्ठा और भक्ति ने उन्हें अद्वितीय वीरता दी। हनुमान चले संभारी रघुनायक, लंका लपटी अग्नि अति पावक। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से लंका को जलाकर रावण के अभिमान को चूर चूर कर दिया। लंकी बिलो की कपी मन भारी, जनु कठिन करम प्रभु का संहारी। हनुमान जी ने लंका के विनाश को अपने मन में पहले से ही देखा और उसे अंजाम दिया। हनुमान जले लंका नगर, रावण का गर्व हुआ खगर। हनुमान जी ने लंका को जलाकर रावण के अहंकार का नाश किया। प्रभु की शक्ति कपी मुरारी, लंका जली सब खाक समारी। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की शक्ति से लंका को जलाकर राख कर दिया। तो प्यारे मित्रों, हनुमान जी की इस अद्भुत लीला ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे भक्त के सामने कोई भी राक्षसी ताकत नहीं टिक सकती। लंका दहन हमें सिखाता है कि जब हमारा हृदय धर्म और सत्य के साथ होता है तो बड़ी से बड़ी बाधा भी चूर्ण हो जाती है। तो प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हनुमान जी की और भी प्रेरणादायक लीलाओं को सुन सकें। तो मित्रों,
मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय